हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल एकेडमिक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं यूकैरियोटिक्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर रहेगा। पूरा डिटेल स्टडी करेंगे दोनों की स्ट्रक्चर्स को कंपैरिजन करके, है ना। और दोनों का जो भी डिफरेंसेस रहेगा एक चार्ट के, एक फ्लो चार्ट के थ्रू हम पढ़ेंगे, जिसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है ना। दोनों में सेल वॉल डिफरेंसेस क्या है, सेल मेम्ब्रेन डिफरेंसेस क्या है, सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, लास्ट से देखिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेल की बात करूँ तो सेल की बात हम कर रहे हैं तो सेल की बेसिक डिफिनेशन हमें पता है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमें बेसिक डिफिनेशन पता है क्लास 8 से या उसके लोअर क्लास में पता होता है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बट क्यों? अगर मैं ग्रुप ऑफ सेल्स की बात कर रहा हूँ, ये है ग्रुप ऑफ सेल्स, तो ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर बनाती हैं टिश्यू, एंड देन टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम से पूरा ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। इट मीन्स कि सेल से या ग्रुप ऑफ सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है। इसीलिए हम कहते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, कि इसके बिना कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को डिस्कवर नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। पूरा ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बन रहा हुआ है? सेल से मिलकर बना हुआ है। इतनी बात क्लियर है। अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो दो टाइप्स हमें पता है, प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स। दो टाइप्स की सेल हमें पता है, प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो ये दोनों सेल्स किस में पाई जाती हैं, इस चीज को हम समझेंगे। ठीक है। तो अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं, एक किंगडम क्लासिफिकेशन, सभी को पता है किंगडम क्लासिफिकेशन। तो R.S. विटकर ने किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। 5 टाइप्स के किंगडम उन्होंने बताए थे, 5 टाइप्स के किंगडम बताए थे। पहला था मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, फंगाई, देन प्लांटे, एंड देन एनिमेलिया। ये 5 टाइप्स के क्लासिफिकेशन किसने दिए थे? R.S. विटकर ने में दिए थे। तो मैं यूकैरियोटिक्स एंड प्रोकैरियोटिक्स की बात कर रहा हूँ कि सेल्स किस में पाई जाएंगी। तो अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करूँ तो लोअर ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, इसका नाम है मोनेरा। और इस एग्जाम्पल भी मैं दूंगा, जिसका है एग्जाम्पल बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया का हम बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो एज इट इज आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स का बेसिक स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है ना। अभी स्ट्रक्चर हम आगे देखेंगे, पहले हम बात करते हैं किसमें मिल रही है सेल्स। ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स किसमें मिल रही है? मोनेरा मिल रही है, एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। क्लियर है। अगर मैं यूकैरियोटिक सेल्स की बात करूं तो यूकैरियोटिक सेल्स प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे एंड एनिमलिया सब में मिलती है, बट इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं, ये बता रहा हूँ। यूकैरियोटिक सेल्स किसमें मिल रही है? प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमलिया, इन सब में यूकैरियोटिक सेल्स का हमें देखने को मिल रही है। ओके। अब डिफरेंस सुनो। डिफरेंस क्या है कि जो प्रोटिस्टा, फंगी एंड प्लांटे हैं, इसमें हमें सेल वॉल देखने को मिलती है। सेल वॉल देखने को मिलती है, चाहे वो सेलुलोज की बनी हो, चाहे वो हेमियोसेलुलोज की बनी हो या पैक्टिन की बनी हो, हमें सेल वॉल देखने को मिलेगी प्रोटिस्टा, फंगी एंड प्लांटे में। बट एनिमेलिया जो है, मतलब हम लोग हैं, उसमें सेल वॉल देखने को नहीं मिलती है, बल्कि हम लोग हायर ऑर्गेनिज्म में आते हैं, बट सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमेलिया। यूकैरियोटिक सेल सब में है, बट सेल वॉल का डिफरेंस है इन चारों में। इतनी बात क्लियर है। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे, मतलब प्रोकैरियोटिक्स पढ़ेंगे पहले, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे क्या क्या होता है उसमें, क्या फंक्शंस होते हैं, एंड देन यूकैरियोटिक्स को पढ़ेंगे, उसका सब कुछ देखेंगे, ऑर्गेनल्स के बारे में या फिर कुछ भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके। इतनी बात क्लियर होगी कि प्रोटिस्टा एंड फंगाई, प्लांटे, एनिमलिया में यूकैरियोटिक सेल्स देखने को मिलेंगी, एंड मोनेरा में हमें प्रोकैरियोटिक सेल्स देखने को मिलेंगे। इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। ओके। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स पढ़ेंगे सबसे पहले, तो हम बैक्टीरिया का एग्जाम्पल लेके पढ़ेंगे। ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो स्टार्ट करूँ मैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। ओके। प्रोकैरियोटिक सेल्स की हम बात करने वाले हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स की। ओके। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स की मैं बात करूं तो सबसे पहले तो इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो सबसे अंदर जो लेयर होती है उससे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। ओके। इसके बाहर एक लेयर प्रेजेंट होती है जिससे हम नाम देते हैं सेल वॉल। दिस इज अ सेल वॉल। और एक स्ट्रक्चर बाहर प्रेजेंट होता है जिसे हम नाम देते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइको मीन्स होता है कार्बोहाइड्रेट, एंड कैलिस का मतलब होता है कवर। मीन्स ये दोनों मिलकर बनाते हैं क्या? कैप्सूल।
तो बाहर वाली लेयर क्या है, हमारी कैप्सूल है, जिसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, एंड बाकी जितने ऑर्गेनल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे सारे रहेंगे। क्लियर है इतनी बात? अब मैं बात करता हूँ एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो होता है, दैट इज अ सर्कुलर डीएनए। सर्कुलर डीएनए एक्चुअली में ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है इन ओपन फॉर्म, मतलब कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड इसके आसपास नहीं है, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है ना, ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, ये एज इट इज ओपन फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, इन ओपन फॉर्म। इतनी बात क्लियर है? कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड रिप्लेस ये नहीं है, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड डीएनए ये नहीं है, इसे हम सर्कुलर क्रोमोसोम भी कह सकते हैं। और अगर मैं बायो की उसमें बात करूं कि इसे नाम क्या देंगे हम, तो इसे हम नाम देंगे क्या, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड। इतनी बात क्लियर है? ओके। और एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। बर्गर शेप स्ट्रक्चर है, जिससे नाम देते हैं क्या, राइबोसोम। अगर मैं बैक्टीरिया की बात कर रहा हूँ, प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात कर रहा हूँ, तो इसमें 70S राइबोसोम स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। 70S कैसे? ये है सब यूनिट्स की, ठीक है ना, ये होता है 50 और ये होता है 30। अब 50 + 30 नहीं कर देंगे कि 80 हो जाएगा, इसे हम 70S बोलते हैं। S इज द सिटबर्ग यूनिट, S जो लगा हुआ है उसे कहते हैं हम सिटबर्ग यूनिट, ओके। इसकी सब यूनिट्स हैं, एक 50 सब यूनिट्स होती है, 30S सब यूनिट्स होती है, तो सिटबर्ग यूनिट्स हैं। 70S राइबोसोम हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। इतनी बात क्लियर हो गई? 70S राइबोसोम किसके प्रेजेंट है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट है। 50 + 30, ओके। प्लस नहीं करना है कि 50 + 30 80 हो जाएगा, नो, इट्स अ 70S राइबोसोम यूनिट, S इज द सिटबर्ग यूनिट। इतनी बात क्लियर हो गई? और एक चीज प्रेजेंट होती है ऐसे डबल स्टैंडर्ड में, जिसे हम नाम देते हैं क्या, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड नाम देते हैं। प्लाज्मिड क्या होता है, ये डीएनए से मिलकर बना होता है ना, डीएनए से मिलकर बनता है और डबल स्टैंडर्ड होता है, मेड अप ऑफ डीएनए, डबल स्टैंडर्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। अगर प्लाज्मिड की एक और बात बताऊं तो प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड इज अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पीस ऑफ डीएनए। ये नॉट एसेंशियल है, बट हैविंग एंटीबायोटिक एक्टिविटी। यहां पे लिख दूं मैं, हैविंग अ एंटीबायोटिक एक्टिविटी। क्लियर है ना? हैविंग अ एंटीबायोटिक एक्टिविटी, इसके अंदर क्या होती है, एंटीबायोटिक एक्टिविटी हमें देखने को मिलती है, किसमें, प्लाज्मिड में, ओके। इतनी बात क्लियर है? एक और स्ट्रक्चर की बात करूंगा मैं, यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होती है, अंदर की तरफ ऐसे मुड़ी हुई होती है, अंदर की तरफ ऐसे मुड़ी हुई होती है, ओके। जैसे हम नाम देते हैं क्या, मीजोसोम नाम देते हैं, ठीक है ना। अंदर की तरफ जो सेल मेम्ब्रेन होती है हमारी फोल्ड होती है अंदर की तरफ, जैसे हम नाम देते हैं मीजोसोम। इसमें बहुत सारी एंजाइम्स पाए जाते हैं, बहुत सारे जो चीज़ें एसेंशियल होती हैं बैक्टीरिया के लिए, वो सारी चीज़ें मीजोसोम में पाई जाती हैं। वेसाइकल्स पाए जाते हैं सेक्रेशन के लिए, काफ़ी कुछ मीजोसोम में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर? अगर मैं अपनी बात करूँ, ह्यूमन बींग्स की बात करूँ, तो हम ग्लाइकोजन, है ना, ग्लाइकोजन स्टोर करते हैं अपनी बॉडी के अंदर एज अ फूड सोर्स। बट बैक्टीरिया में, अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात कर रहा हूँ, बैक्टीरिया की एग्जांपल लिया मैंने, तो बैक्टीरिया में 3 चीज़ें मेनली हमें देखने को मिलती हैं, जिससे क्या, पहली है कुछ ग्रैन्यूल्स हमें देखने को मिलते हैं, किसके, ग्लाइकोजन के। कुछ ग्रैन्यूल्स देखने को मिलते हैं हमें किसके, फॉस्फोलिपिड के, फॉस्फेट के। और एक इंपॉर्टेंट है, बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन बेस से, कुछ ग्रैन्यूल्स हमें देखने को मिलते हैं साइनोफाइसिन के। इतनी बात क्लियर है? 3 टाइप्स के हमें ग्रैन्यूल्स देखने को मिलते हैं एज अ फूड सोर्स, ग्लाइकोजन, फॉस्फेट, साइनोफाइसिन। ये 3 जो ग्रैन्यूल्स हमें देखने को मिल रहे हैं, इसे हम नाम देते हैं इंक्लूजन्स बॉडीज, ठीक है ना। कुछ ग्रैन्यूल्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जैसे ग्लाइकोजन, फॉस्फेट,
ग्लाइकोजन, फॉस्फेट एंड साइनोफाइसिन, इसे हम कहते हैं इंक्लूजन बॉडीज। एज अ फूड सोर्स हमारे बॉडी के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। इतनी बात क्लियर है? ओके। अगर मैं एक और चीज़ बताऊँ आपको, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, मतलब कॉम्पिटिशन बेस के, जो ये न्यूक्लियोइड हमारा प्रेजेंट है ना, इसका एक और नाम है जिसे हम कहते हैं जीनोफोर। न्यूक्लियोइड इज ऑल्सो नोन एज अ जीनोफोर। इतनी बात क्लियर हो गई? ओके, इतनी बात क्लियर है? ये बात हमारी प्रोकार्योटिक सेल्स की, बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत ही जानने वाली चीज़ें थी, ठीक है ना। इसको फिर से देखिएगा तो आपको सब नहीं समझ में आया है, और काफ़ी कुछ है, काफ़ी कुछ और भी बताना है थोड़ा सा, है ना। यूकार्योटिक सेल्स के बारे में कुछ रहेगा एंड प्रोकार्योटिक सेल्स के बारे में कुछ रहेगा, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे किसका, बैक्टीरिया का। मैंने एग्जाम्पल लिया है बैक्टीरिया का, बिकॉज बैक्टीरिया के अंदर प्रोकार्योटिक सेल्स पाई जाती हैं, उसके बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। मैंने इतनी बात को कर ली कि ये सारी चीज़ें अंदर जो प्रेजेंट हैं। अब मैं तुम्हें एक और चीज़ बताता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके ओके, मैं सिर्फ कर दूँ। ओके, मान लो ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। दिस इज अ सेल वॉल एंड दिस इज अ कैप्सूल, ठीक है। कुछ कुछ बैक्टीरिया में, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ कुछ प्रोकार्योटिक सेल्स में, बैक्टीरिया में ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसे हम नाम देते हैं फ्लैजिला, इसे हम नाम देते हैं फ्लैजिलम। और ऐसे भी कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं इसके सरफेस पर, जिसे हम नाम देते हैं क्या, पिलाई। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि सब में प्रेजेंट हो, बट पिलाई और फ्लैजिलम हमारे कुछ कुछ बैक्टीरियल सेल्स में, प्रोकार्योटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। इतनी बात क्लियर है? और एक बात बताऊँ, सेल वॉल जो बैक्टीरिया की होती है, यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट है ना, दिस इज अ सेल वॉल। तो सेल वॉल बैक्टीरिया में किससे मिलकर बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की मिलकर बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन की मिलके सेल वॉल बनी होती है। एक और चीज़ बताना तुम्हें, मान लो ये चीज़ हमारी क्या है, न्यूक्लियोइड है, न्यूक्लियोइड है, ओके, न्यूक्लियोइड है। तो इससे एक एमआरएनए बाहर आता है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू, मतलब डीएनए से, ये डीएनए तो है, डीएनए है डबल स्टैंडर्ड, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए से क्या मिलता है, एमआरएनए मिलता है हमें, एमआरएनए मिलता है। तो एक सिंगल स्टैंडर्ड जब एमआरएनए बाहर आता है और इसके ऊपर कई सारे राइबोसोम लग जाते हैं, ये क्या है हमारा, राइबोसोम। मतलब कि एक एमआरएनए के ऊपर कई सारे राइबोसोम लगे हुए हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर को नाम देते हैं हम पॉलीसोम। ये सब कंपटीशन बेस्ड के ऊपर है, पॉलीसोम नाम देते हैं, ठीक है ना। मतलब एक एमआरएनए, यहाँ समझना, एक एमआरएनए हमारा है और इसके ऊपर कई सारे एज इट इज राइबोसोम आके लगे हुए हैं, तो इस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं पॉलीसोम। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज पॉलीसोम, तो एक एमआरएनए है, उसके ऊपर कई सारे क्या लगे हुए हैं, राइबोसोम लगे होते हैं, उसे नाम हैं पॉलीसोम। क्लियर है ये बात? पॉलीसोम क्या होता है आप बता लोगे ना, कि पॉलीसोम क्या है, एक एमआरएनए का स्ट्रक्चर है जो कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू निकला हुआ है, उसके ऊपर कई सारे राइबोसोम लगे हुए हैं, उसे कहते हैं पॉलीसोम। इतनी बात क्लियर होगी? ओके, तो ये सारी बात थी हमारी किसके बारे में, प्रोकार्योटिक सेल्स के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन बेस की भी सारी चीज़ें मैंने बताई रखी हैं, ठीक है। फ्लैजिलम है, यहाँ पिलाई है, बाकी सब क्लियर। और एक बात बताऊँ तो डिफरेंस, हाँ ओके, डिफरेंस से पढ़ेंगे। प्रोकार्योटिक सेल्स में जो होता है, प्रोकार्योटिक सेल्स का जो साइज होता है वो यूकार्योटिक सेल्स से 10 टाइम्स स्मॉलर होता है, ठीक है ना। अभी आगे हम जब डिफरेंस पढ़ेंगे, दोनों कंपेरिजन पढ़ेंगे, वहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बट हाँ, जो प्रोकार्योटिक सेल्स हैं उसको 10 टाइम्स किससे, यूकार्योटिक सेल्स से स्मॉलर होती है। इतनी बात क्लियर? अगर आपको ये चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, तो मैं यूकार्योटिक सेल्स बनाऊँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। डन, ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके डन, ओके। अब मैं बात करूंगा यूकैरियोटिक सेल्स की, यूकैरियोटिक सेल्स की। ये मान लो यूकैरियोटिक सेल है, इसमें कोई सेल वॉल नहीं प्रेजेंट है, कोई भी कैप्सूल नहीं प्रेजेंट है, ओनली सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं, इसलिए हम अपनी बात करेंगे, इसलिए इसमें सेल वॉल नहीं प्रेजेंट है। अगर मैं प्लांट्स की बात करता तो वहाँ पे सेलुलोज की हमें सेल वॉल देखने को मिलती। क्लियर है ना? हमने ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसलिए सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, सेल वॉल नहीं पढ़ेंगे, हम एनिमल सेल्स की बात करेंगे। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसका नाम होता है न्यूक्लियस, बट इसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसके अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट है। दिस इज अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। क्लियर है? मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, ओके।
और एक स्ट्रक्चर की बात करूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ऐसे एक स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होता है किससे? हमारे न्यूक्लियस से, ऐसे, जिससे हम नाम देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 2 टाइप्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें देखने को मिलेंगे, जैसे RER है, SER। RER को कहते हैं हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड SER को कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, इतनी बात क्लियर? जो स्ट्रक्चर ओरिजिनेट है उसे हम कहते हैं क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी आगे जब स्ट्रक्चर आप दिखाऊंगा ना, बहुत ही क्लियर तरीके से बना हुआ है, उसमें सारी चीज़ मेंशन भी है, बट यहाँ पे समझने के लिए समझो पहले। ओके, इतनी बात क्लियर हुई? यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है बर्गर शेप, जिसे हम कहते हैं राइबोसोम, राइबोसोम। क्लियर है? एक स्ट्रक्चर यहाँ प्रेजेंट होता है बिल्कुल किसके पास में? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में, एज इट इज स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम कहते हैं गोल्जी अपरेटस, गोल्जी अपरेटस, गोल्जी अपरेटस। क्लियर है? एक यहाँ पे चीज प्रेजेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट सेल के लिए है, इट्स नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल है, जो एटीपी का प्रोडक्शन करता है, एटीपी का प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्शन करता है। ओके, एटीपी का प्रोडक्शन करता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है? एक चीज आपको साइटोप्लाज्म के बारे में बतानी है, साइटोप्लाज्म। तो ये पूरा सेल किससे फिलअप होता है? साइटोप्लाज्म से फिलअप होता है। पूरा सेल किससे फिलअप है? साइटोप्लाज्म में फिलअप है। ओके, टाइम लगेगा थोड़ा कलर करने में। साइटोप्लाज्म में फिलअप है, साइटोप्लाज्म फिलअप है। ओके, कलर करने में बड़ा टाइम लगता है। ओके, साइटोप्लाज्म हो गया ये, ठीक है। ओके, तो ये पूरा सेल किससे भरा हुआ है? साइटोप्लाज्म में भरा हुआ है, इसे नाम देते हैं साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। बट जो न्यूक्लियस है उसके अंदर डिफरेंट चीज प्रेजेंट होती है, इसे हम नाम देते हैं, इसे हम नाम देते हैं क्या? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट है, न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट है। लिख दो यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्लियर है? साइटोप्लाज्म पूरे सेल के अंदर है, बट न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ है? कि खाली न्यूक्लियस के अंदर है। इतनी बात क्लियर है? एक और चीज आपको बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे मैंने कहा है कि सुबह सबको देता हूँ, यहाँ मैंने कहा कि न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, और साइटोप्लाज्म पूरे आउटर साइड में, पूरे सेल के अंदर फिलअप है। ओके, तो साइटोप्लाज्म को कहूँ कि साइटोप्लाज्म किससे मिलकर बना हुआ है? तो साइटोप्लाज्म हमेशा साइटोसोल प्लस ऑर्गेनल से मिलकर बना हुआ है, कहते हैं हम साइटोप्लाज्म। ठीक है ना? साइटोसोल क्या है? साइटोसोल इज अ वाटरी और एक्वस लिक्विड, एक्वस या वाटरी सब्सटेंस, एक्वस सब्सटेंस present in a cytoplasm, present in a cytoplasm. This is known as cytosol. cytosol जो होता है वो वाटरी सब्सटेंस है, तो ये एक पैसेज प्रोवाइड करता है, एक मीडियम प्रोवाइड करता है, पैसेज और मीडियम प्रोवाइड फॉर सेलुलर रिएक्शंस। जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, सेलुलर रिएक्शंस हैं, उसके लिए पैसेज मीडियम प्रोवाइड करता है कौन? साइटोसॉल। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोसॉल प्लस ऑर्गेनल्स है, तो जितने भी ऑर्गेनल्स होंगे, चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, चाहे वो राइबोसोम हो, चाहे वो गोल्जी अपरेटस हो, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, किसी भी चीज हो, बट न्यूक्लियस को छोड़ के, यहाँ पे लिख दूं एक्सेप्ट न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट है, एक्सेप्ट न्यूक्लियस। ठीक है ना? तो ऑर्गेनल्स सभी रहेंगे बट एक्सेप्ट न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के पास खुद का न्यूक्लियोप्लाज्म है। क्लियर है? साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोसॉल प्लस ऑर्गेनल्स जितने भी हैं एक्सेप्ट न्यूक्लियस। इतनी बात क्लियर हो गई? If you want to take question short, then take. Okay. अब हम चलेंगे इस दोनों के स्ट्रक्चर को हम कंपेरिजन करेंगे। ओके, ये रहा ओवरव्यू ऑफ यूकैरियोटिक्स एंड प्रोकैरियोटिक्स। यहाँ पे मैंने मार्किंग नहीं की है, मार्किंग आप खुद करेंगे। जो मैंने आगे चीज़ें पढ़ाई है ना, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई है ना, इसको आप
एज इट इज़ वहाँ मार्किंग कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है ना। अभी आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। ओके डन, ओके ठीक है। तो मैंने सारी स्ट्रक्चर वहाँ पे बता दिया है, वही चीज़ें आप गोल्जी अपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये मान लो एक स्मूथ है एक रफ है, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया है, सेक्रेटरी वेसल्स हैं, राइबोसोम, न्यूक्लियस एंड वैक्यूल। वहाँ पे मैंने वैक्यूल नहीं बताया था, वैक्यूल होता है वैकेंट स्पेस ऑफ द सेल, वैकेंट स्पेस ऑफ द सेल, वैकेंट स्पेस ऑफ द सेल, ओके। तो इसे कहते हैं वैक्यूल। तो ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स का डिफरेंसेस है, यहाँ से आप फिगर अच्छे से बना सकते हो, बाकी जो मार्किंग है यहाँ पे वो इस फिगर से, इस स्लाइड से आप कर सकते हो, ठीक है, ओके। अब हम डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज लिखेंगे तो आपको नंबर पता मिलेगा, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स बात कर रहे हैं, तो यूकैरियोटिक सेल्स हैव अ न्यूक्लियस दैट कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल्स, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वेल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस, इट हैविंग अ फ्री फ्लोटिंग जेनेटिक मटेरियल। फ्री फ्लोटिंग जेनेटिक मटेरियल की बात की थी ना, फ्री फ्लोटिंग है, यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियर नहीं प्रेजेंट है, क्लियर है, ओके। हैविंग अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, जितने भी ऑर्गेनल्स सब मेम्ब्रेन बाउंड है, यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनल्स नहीं है, ना माइटोकॉन्ड्रिया है, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है ही नहीं प्रोकैरियोटिक सेल्स में, क्लियर है। यूकैरियोटिक सेल्स आर लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, अबाउट 10 to 100 माइक्रोमीटर्स। मैंने कहा ना यूकैरियोटिक सेल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स से 10 टाइम्स बिगर होते हैं, ठीक है, 10 टाइम्स बिगर होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है साइज 10 to 100 माइक्रोमीटर, यहाँ पे साइज लिखा है 0.1 to 5 माइक्रोमीटर, तो 10 टाइम्स बिगर है ना, ओके, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे यूकैरियोटिक सेल्स आर फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स, एनिमल्स, एक्सेट्रा। जितने भी मैंने बताई किंगडम क्लासिफिकेशन के थ्रू, वो सारी चीज़ों में यूकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट थी, बट किसको छोड़ के, मोनारा को छोड़ के, मतलब बैक्टीरिया को छोड़ के। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स आर फाउंड इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, क्लियर है। यूकैरियोटिक सेल्स डिवाइड बाय माइटोसिस और मियोसिस, मतलब कि मान लो मैं अपनी बात करूँ 2n जाइगोट होता है ना, तो n+n होता है ना, अगर जाइगोट की बात करें, जाइगोट से मिलकर बने हुए हैं ना, जाइगोट से हीरो बने हुए हैं, जाइगोट से पूरा ह्यूमन बना हुआ होता है। तो जाइगोट का अगर क्रोमोसोम की बात करें तो 2n प्रेजेंट होता है, मतलब क्या 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, तो n+n इसलिए लिखते हैं। तो मियोसिस के थ्रू जब डिवीजन होता है तो अच्छे से डिवीजन और यूकैरियोटिक सेल्स में देखने को मिलता है। बट प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है कि एक मान लो सेल है, इसका बाइनरी फिजन होगा वो 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, इसका बाइनरी फिजन होगा 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे बाइनरी फिजन हमें देखने को मिलता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, क्लियर है बात। तो ये था डिफरेंस यूकैरियोटिक्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स में। एक और बात आपको बतानी है, ठीक है, यहाँ बता दूँ, इसको रख कर दूँ, ठीक है। तो मैंने बात की कि यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट होती है, यूकैरियोटिक सेल्स में सेल मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट होती है। ये मान लो सेल है, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स है, यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है। तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो सेल मेम्ब्रेन के एक स्ट्रक्चर की बात करूँ मैं तो कुछ ऐसे प्रेजेंट होता है, बहुत सारे ऐसे लगे हुए ऐसे ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर एज इट इज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर है, ये होता है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, तो जैसे कि मैं बात कर रहा था कि इस सेल है ना, और एज इट इज यहाँ पे फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर प्रेजेंट होती है, फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर ऐसे पूरे सेल में, क्योंकि सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, खाली सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो पूरे सेल में एज इट इज आपको सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखेगा यूकैरियोटिक सेल्स में। तो ये स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ओके, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं इसे। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, एज इट इज स्ट्रक्चर आपको यूकैरियोटिक सेल्स में देखने को मिलेगा। ये कार्बोहाइड्रेट की चेन लगी होती है, फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर होती है, ये सारी चीज़ें मैंने लेक्चर नंबर जो 3 में पढ़ा रखी है, जो इससे पहले लिया था, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दे रहा हूँ, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये बहुत सारे फंक्शंस भी करता है, बहुत सारी चीज़ें इसके फंक्शंस भी हैं, तो आप उसको अच्छे से देखिएगा। और इस लेक्चर को आप नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिएगा, मैंने पूरी चीज़ें फिल्म पढ़ाने की कोशिश की है, ठीक है ना। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, और टेलीग्राम में आपको स्लाइड्स का PDF मिल जाएगा, एंड बाकी चीज़ें जब यूनिट कंप्लीट हो जाएगी तो आपको हमारे वेबसाइट्स पे सारा यूनिट वाइज PDF आपको मिल जाएगा www.academicsonline.in पर, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मुझे पढ़ाना है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है, इसको थोड़ा सा फास्ट, अगर आपको स्लो लगे तो थोड़ा फास्ट करके देखिएगा, ठीक है ना, काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आएंगी।
ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। ओके।